अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरी तरफ से तमाम सुनने और देखने वालों को बड़ी ईद मुबारक हो। और नाज़रीन, जब बड़ी ईद आती है तो साथ ही एक रिवायत भी आती है गोश्त का बेतहाशा इस्तेमाल। हर घर में गोश्त पक रहा होता है, दावतें हो रही होती हैं और लोग ये समझते हैं कि ईद का मतलब ही यही है कि जितना चाहें गोश्त खा लें। लेकिन सवाल ये है कि क्या जिस्म अचानक और ज़्यादा मिकदार में गोश्त को संभाल पाता है? हकीकत जो है वो ये है कि हमारा निज़ाम हाज़मा एक हद तक ही गोश्त को बर्दाश्त कर सकता है। जब हम एक ही वक्त में बहुत ज़्यादा गोश्त खा लेते हैं तो सबसे पहले असर मैदे पर पड़ता है। भारीपन, बदहज़मी, सीने में जलन और गैस जैसे मसाइल शुरू हो जाते हैं। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि गोश्त हज़म होने में ज़्यादा वक्त लेता है, ख़ास तौर पर अगर साथ में पानी कम पिया जाए या जिस्म पहले से ही कमज़ोर हाज़मे का शिकार हो तो ये मसला और बढ़ जाता है। दूसरा हम मसला कोलेस्ट्रॉल और चिकनाई का होता है। ज़्यादा गोश्त, ख़ास तौर पर चर्बी वाला गोश्त, खून में चिकनाई की मिकदार बढ़ा सकता है। ये दिल के मरीज़ों के लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है। तीसरा मसला आंतों पर दबाव है, यानी ज़्यादा प्रोटीन और चिकनाई आंतों में सुस्ती पैदा करती है जिससे कब्ज़ हो सकती है। और कॉन्स्टिपेशन सिर्फ एक तकलीफ नहीं बल्कि पूरे जिस्म के जहरीले असरात को बढ़ा देती है। इसके अलावा जब हम मुसलसल गोश्त खाते हैं और सब्जियां, फाइबर और पानी कम लेते हैं तो जिस्म का डिटॉक्स सिस्टम भी मुतासर होता है। जिगर पर दबाव बढ़ता है और जिस्म में हैवीनेस और लेथर्जी महसूस होने लगती है। कुछ लोगों में यूरिक एसिड भी बढ़ जाता है जो जोड़ों के दर्द और गाउट जैसे मसाइल पैदा कर सकता है। ख़ास तौर पर अगर पहले से यूरिक एसिड का मसला हो तो ईद के दिन ये अलामात मज़ीद बढ़ सकती हैं। एक और पहलू जिस पर कम लोग तवज्जो देते हैं वो ये है कि ज़्यादा गोश्त खाने से नींद भी मुतासर हो सकती है। जिस्म जब हाज़मे में लगा होता है तो दिमाग मुकम्मल तौर पर रिलैक्स नहीं हो पाता, जिससे नींद की क्वालिटी ख़राब हो जाती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि गोश्त ना खाया जाए। मसला गोश्त नहीं है, उसकी मिकदार और उसका तवाज़न है। अगर गोश्त के साथ सलाद, फाइबर, पानी और मुनासिब वक्फा रखा जाए तो ये नुकसान काफ़ी हद तक कम हो सकते हैं। बड़ी ईद का असल मज़ा खाने की ज़्यादती में नहीं बल्कि इत्दाल में है, क्योंकि जिस्म का एहतराम भी उतना ही ज़रूरी है जितना खुशी का इजहार।